साथियों नमस्कार। आज का वीडियो कैलोरी पे आपसे बातचीत करने की इच्छा है। दरअसल पहला वीडियो वेट लॉस पे बना था, उसके बाद मैंने बीएमआई भी बनाया था। अब कैलोरी क्या होती है इस पे चर्चा मैं आवश्यक समझता हूँ। दरअसल हमें नित्य प्रति के कार्य के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें मिलती है जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फूड में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, दरअसल भोजन से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम कैलोरी कहते हैं। सीधे शब्द में कहें तो कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसकी यूनिट जो है हम कैलोरी में डिफाइन करते हैं, कैलोरी में मापते हैं उसे। तो कैलोरी बहुत आवश्यक है। दरअसल जब भी हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो कैलोरी के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमें हमारे शरीर को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो पाया गया है कि सामान्यतया पुरुषों को 2500 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और महिलाओं को 2000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद भी अगर हम स्पेसिफिक कैलोरी की बात करें तो उसके लिए हमें अपना बीएमआर देखना पड़ता है। साथियों, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर उसे कहते हैं कि हम जब बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन काम करता रहता है, हमारा हार्ट बीट करता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, हमारे फेफड़े जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन को जो है कंप्लीट करते रहते हैं। तो इन सब के लिए हमें इंटरनल ऑर्गन अपनी नॉर्मल फंक्शन करता रहे, इसके लिए हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो बीएमआर है हमारा, बीमार वो चीज है कि जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बीमार कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अमूमन अगर हम देखें तो इसके लिए बल्कि आवश्यक है कि सबसे पहले हमें पता हो कि हमारा बीएमआर कितना है, यानी हमारी रेस्टिंग पोजीशन में हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। जाहिर है कि जब हम कुछ एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तो उसे ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो बीएमआर है, बीमार निकलने के बाद जब हम कैलोरी अपनी निकालते हैं तो वो हमारी एकदम मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरी होती है। तो बीमार निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके लिए हैरिस बेंडिट का एक इक्वेशन है, उस आधार पे हम अपना बीमार निकालें। लेकिन बहुत सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल पे जाइए और बीमार डालिए और वहां पे बीमार कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो उसमें आप अपनी एज डाल दीजिए, अपना बॉडी वेट डाल दीजिए, अपनी हाइट डाल दीजिए, तो आपका बीमार निकल के आ जाता है। तो जब वो बीमार निकल के आ जाता है तो उसमें फिर आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। सपोज हमारी बीएमआर अगर निकल के आई 1400, तो इसका मतलब है कि 1400 हमें कैलोरी चाहिए ही चाहिए ताकि रेस्टिंग पोजीशन में हमारी बॉडी अपना फंक्शन सुचारू रूप से करता रहे। उसके बाद कितनी कैलोरी और चाहिए हमें, तो हमारी जो एक्टिविटी लेवल है उससे हम तय करते हैं कि हमें और कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा एक्टिविटी लेवल है उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक सामान्य एक्टिविटी लेवल है, जैसे नित्य प्रति हम काम करते हैं, उसको हम 1.2 से अपने बीमार से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा और ज्यादा एक्टिविटी लेवल है, इसका मतलब है कि हम हफ्ते में 2-3 दिन वॉकिंग कर लेते हैं या थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम उसको 1.5 से करते हैं। लेकिन अगर हम रिगरस एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो उसे हम 1.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम अपने बीएमआर से एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 1.2 या 1.5 या 1.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा उतनी कैलोरी की हमें आवश्यकता होगी हमें नॉर्मल वेट को मेंटेन रखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अब हमें अपने वेट को, पिछले हमने अपने वीडियो में बताया था कि बीएमआई, अगर हमारी बीएमआई नॉर्मल है इसका मतलब हमारा वेट नॉर्मल है।
बीएमआई थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब हम ओवरवेट हैं। तो ओवरवेट हैं तो हम उस टारगेट में आते हैं कि हमें अपनी कैलोरी कैसे कम करें, अपना वेट कैसे कम करें, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो हमारा वेट कम होगा। ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में, वेट लॉस वाले वीडियो में अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर हम पाते हैं कि हम ओवरवेट की रेंज में हैं, तो हमें सीधी सी बात है कि हम 500 डेफिसिट कैलोरी में चले जाएं तो हमारा वेट जो है कुछ महीनों में नॉर्मल वेट आ जाएगा। फिर जो नॉर्मल वेट आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से हम अपनी कैलोरी को फिक्स कर देंगे कि उतनी कैलोरी हम लेते रहेंगे तो हमारा वेट उतना नॉर्मल होता रहेगा। कैलोरी को लेके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पता कैसे लगे कि किस भोजन में कितनी कैलोरी है। तो उसके लिए पहले वीडियो में हमने बताया था, आज फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आती सारी अनाजें आ जाते हैं और सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर हमें ये पता लगे कि ये गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये जितने अनाज हैं सब उसी कैटेगरी में आती है, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। अगर हम फैट लेते हैं, यानी अगर हम घी लेते हैं तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो इस तरीके से हम अपना कैलोरी काउंट कर सकते हैं अगर हमारे सामने थाली है। बल्कि मैं चाहता हूं कि अगला वीडियो आपको बाकायदे इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊं कि ब्रेकफास्ट में हम जो लेते हैं नॉर्मली उसमें कितनी कैलोरी होती है, लंच की जो थाली हमारी होती है उसमें रोटी होती है, सब्जी होती है, दाल होती है, कुछ सलाद होता है, दही होती है, जो भी हम लेते हैं सामान्यतया मैं बाकायदे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊं कि हम कितनी कैलोरी लेते हैं या कितनी कैलोरी हमें लेने की आवश्यकता है। अगर हमें डेफिसिट कैलोरी में जाना है तो फिर हम उस तरीके से अपने लंच की थाली को मैनेज करेंगे। अगर हमें कैलोरी बढ़ानी है तो हमें इसका मतलब है कि हम अंडर वेट है तो हमको अपना वेट बढ़ाना है, तो हम थोड़ा सा अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाएंगे और साथ साथ जो है थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल को भी हम मैनेज करते रहेंगे। एक्टिविटी लेवल से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट रहता है, तो सारे सिस्टम हमारे अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो साथियों, हमें पता लग गया कि कैलोरी क्या है। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। हम जो भोजन लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा को हम कैलोरी से मापते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हमने एक केला लिया, अगर उसका वजन 100 ग्राम है तो इसका मतलब है कि केला जो है 100 ग्राम केला हमें 100 कैलोरी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमने एक चपाती खाई, उस चपाती का वजन मान लीजिए 30-35 ग्राम है, तो उसमें कुछ अगर मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट निकाल दे तो अगर हम 25 ग्राम मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है, तो चूंकि 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है तो 25 ग्राम की चपाती में 100 कैलोरी होगी। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने 3 रोटी खाई तो उससे 75 कैलोरी मिली, 4 रोटी खाई तो उससे जो है 4 रोटी खाई, 1 रोटी खाई तो 100 कैलोरी मिली, 2 खाई तो 200, 3 खाई तो 300। ये निर्भर करता है कि हमारी रोटी का साइज क्या है, उसका वेट क्या है। तो उस तरीके से हम अपना कैलोरी मैनेज कर सकते हैं, एक्टिविटी लेवल मैनेज कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक फूड की कैलोरी को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि कौन सी खाने में हमें कितनी कैलोरी मिलती है और हम अपनी कैलोरी को अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैलोरी क्या है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि और कुछ आप क्या चाहते हैं। मैं हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो आपको बनाता रहूंगा, जो काफी लंबा नहीं होगा। कोशिश करूंगा कि मैं 6-7 मिनट का ही वो वीडियो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।